हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ये चार क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा इस वीडियो में। क्वेश्चन में दिया है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये हमें सॉल्व करना है। ये डायग्राम दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी, और ये पॉइंट डी है जो मिड पॉइंट है ए बी का। ये डी ई लाइन है जो पैरेलल है बी सी के। डी से जब ये लाइन खींचते हैं तो ए सी को ई पॉइंट पर काटती है। हमें प्रूव ये करना है ये ए ई सी के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है ए ई इज इक्वल टू ई सी, यानी कि ये ए ई सी के इक्वल है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ए बी सी ट्राइंगल है, बाय बीपीटी यानी बीपीटी थ्योरम के द्वारा हम इसे सॉल्व करना है। तो इसमें ए डी अपॉन डी बी ये यहां से लिख देंगे इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब ये ए डी और डी बी इक्वल है, तो इसे डी बी को भी हम डीबी के प्लेस पर भी ए डी लिख लेंगे इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी से ए डी 1 आ जाएगा यहां, तो यहां हो जाएगा यहां 1/1। अब इसकी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ए इंटू 1 इज इक्वल टू ई सी इंटू 1 हो जाएगा। तो 1 की किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू ई सी। यही तो हमें प्रूव करना था, ये लिखा ऊपर हमने टू प्रूव में। तो इस तरह से हमारे ये सॉल्यूशन हो गया, प्रूव हो गया है। तो लिख दे हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें प्रूव ये करना है जो ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए ई का मिड पॉइंट है ई, इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो बी सी के पैरेलल होती है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये लिख लिया हमने। गिवन है ट्राइंगल ए बी सी जिसमें डी और ई ये मिड पॉइंट हैं ए बी और ए सी के। अब टू प्रूव हमें करना है जो डी ई लाइन है ये डी ई ये बी सी के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। अब ये ए डी और डी बी इक्वल होंगी। ए डी इज इक्वल टू डी बी। क्यों? क्योंकि डी मिड पॉइंट है, इसलिए इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। तो जो रेशियो ए डी का डी बी से है वही रेशियो नीचे वालों का है। तो इसे हम अगर ए डी अपॉन डी बी लिख दें तो ये हो जाएगा 1/1। ये कंडीशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई।
ऐसे ही इस लाइन में ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। ए इज इक्वल टू ई सी, तो इसके नीचे भी ठीक वैसे ही 1 लगा दें, तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1/1। ये कंडीशन नंबर सेकंड हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से कंक्लूजन निकालते हैं। फर्स्ट और सेकंड में ये राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। लिख देंगे इस चीज को, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की ये है ए डी अपॉन डी बी, और सेकंड इक्वेशन की ए ई अपॉन ई सी, तो दोनों को यहाँ लिख देंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, दोनों इक्वल हैं। इसे हम इक्वेशन थर्ड का नाम दे देंगे। अब बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी डीई पैरेलल बीसी, यही हमें प्रूव करना था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड इट्स डायगोनल intersect each other at the point O so that AO upon BO is equal to CO upon DO. To prove AO upon BO is equal to CO upon DO, ये प्रूव करना है। यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखनी होगी हमें थोड़ी सी। इस OE को हमने मिलाया है, तो ये कंस्ट्रक्शन लिखेंगे इसके लिए। तो OE मिला दिया है। अब हमने OE पैरेलल AB इस तरह से ड्रॉ की है। ये OE लाइन AB के पैरेलल हो गई, और ये OE लाइन DC के भी पैरेलल होगी। अब हमें इन ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल है ABD, इसमें हम ले रहे हैं बाय BPT थ्योरम के, तो हो जाएगा AE अपॉन ED। ये AE अपॉन ED इक्वल होगा BO अपॉन DO के। BO अपॉन DO के इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब इस ट्राइंगल में लेना हमें ADC में, तो ये हो जाएगा AE अपॉन ED। AE अपॉन ED इक्वल हो जाएगा AO अपॉन CO, यानी कि AO अपॉन CO। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में AE अपॉन ED के बराबर है BO अपॉन DO। यहाँ AE अपॉन ED के इक्वल में है AO अपॉन CO, तो BO अपॉन DO इक्वल होगा AO अपॉन CO के, यानी कि इसके इक्वल ये हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं। अब ये अपॉन में इस तरह से है, तो जो इसका रेशियो इससे है वही इसका रेशियो इससे होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे BO अपॉन AO इक्वल DO अपॉन CO। तो यही चीज़ तो हमें यहाँ पर दी हुई है ये प्रूव करने के लिए, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो इसलिए हमारी ये प्रूव हो गई, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये आंसर नंबर
सॉल्यूशन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। करते हैं सॉल्यूशन 10 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। तो ये हमने कोई क्वाड्रिलेटरल मान लिया है ABCD। AC ये वाला और BD ये दो डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को O पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो ये गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दिया है। अब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली है। OE लाइन को AD लाइंस पर बढ़ाया है जिसने AD को E पॉइंट पर कट किया है इस OE लाइन में। और जो ये OE लाइन है ये पैरेलल है AB के। OE पैरेलल है AB के। इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में ABD में AE अपॉन ED इक्वल होगी BO अपॉन DO के। तो ये लिख देंगे AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। इसे हम इक्वेशन सेकंड का नाम दे देंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये दिया है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो इसे हम इस रेशियो को इस तरह भी तो लिख सकते हैं AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड का। अब हम देखते हैं जो इक्वेशन नंबर सेकंड का RHS है और इक्वेशन नंबर थर्ड का RHS है वो दोनों सेम है। तो फिर जब RHS सेम है तो LHS भी तो सेम होने चाहिए। तो ये LHS है, ये सेम है। फर्स्ट इक्वेशन का LHS ये है और सेकंड का सेकंड का ये है और थर्ड का ये है। तो जब पहले RHS इक्वल थे वो, तो अब ये लेफ्ट LHS भी इक्वल होंगे। अब ट्राइंगल ACD में, ये वाला ट्राइंगल है ACD, इसमें AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO। ये लिख लेंगे AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO। अब ये बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT EO पैरेलल CD हो गया है और AB पैरेलल CD हो गया है। ये AB पैरेलल DC या AB पैरेलल CD हमने अभी प्रूव कर दिया है। तो ट्रेपेजियम की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके आमने सामने का जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है, एक पेयर। तो इसलिए ये दोनों पे AB DC के पैरेलल प्रूव हो गई है, इसलिए ये एक ट्रेपेजियम है। इस तरह से ये हमने लिख दिया है, ये एक ट्रेपेजियम है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।